अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लाहौर इस वक़्त जश्न का ऐसा समा पेश कर रहा है कि हर रोज़ यहाँ कोई न कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपका दिल मोह लेती है। आज मैं आई हूँ डाची एग्ज़िबिशन पर जो कि हर साल लाहौर में होती है, जहाँ पाकिस्तान के लोकल आर्टिस्ट अपने हैंडमेड क्राफ्ट्स बेचते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है जो हमारे देसी हुनर को प्रमोट करता है। आइए मैं आपको अपने साथ इसकी सैर करवाती हूँ। एग्जीबिशन हॉल में दाखिल होते ही मुझे सबसे पसंद जो बात आई वो उसकी एंट्रेंस पे जो प्रोजेक्ट था वो डेडिकेटेड था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के लिए। जैसे ही टिकट लेके मैं अंदर एंटर हुई तो बहुत ज्यादा हजूम था। मेरा ख्याल है कि इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई थी क्योंकि मैंने इनकी वेबसाइट पे और इनकी पेजेस पे बहुत ज्यादा रेगुलरली देखा था कि ये लोग काउंटडाउन कर रहे हैं, तो उसका नतीजा ये था कि बहुत ज्यादा तादाद में आवाम आ चुके थे और एक्चुअली हॉल इतना खचाखच भरा हुआ था कि मुझे तो लग रहा था तिल रखने की भी जगह नहीं है। एंटर होते साथ ही जो है सबसे पहली नजर मेरी जो है वो आर्टिस्ट के काम पर पड़ी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से जो है पेंटिंग में बहुत अच्छा काम किया हुआ था। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी, बहुत ही डेलिकेट मॉडर्न येट ट्रेडिशनल ज्वेलरी के स्टॉल्स थे, हैंडमेड ज्वेलरी थी और ये चूंकि मेरी कमजोरी है इसलिए मैंने फौरन अपनी कमजोरी से आंखें बचा के जल्दी से आगे निकलने की कोशिश की। कांच की चूड़ियों के स्टॉल बहुत देर बाद देखे और बहुत ही प्यारे लगे और ढेर सारी खवातीन इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना वो उमड़ उमड़ कर आ रही थी। स्पेशल हैंडमेड कैंडल्स से होती हुई स्पेशल वुड के जो क्राफ्ट्स हैं वो इतने खूबसूरत देखकर हर एक चीज पे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठा लूं। सिर्फ मुझे एक मसला दरपेश था कि ये मेरे बैगेज में पूरी नहीं आएंगी। हैंड वोवन बास्केट्स इतनी खूबसूरत कलर्स में और फिर मुल्तानी जो है वो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनके ऊपर खूबसूरत पेंट, अगेन वुडवर्क की बहुत सारी चीज़ें, बलूची काम और उसके साथ जो है इतनी मुझे मज़े की जो चीज़ें प्रोडक्ट्स लग रही थी जो कि आम तौर पे आपको बाज़ार में इस तरह से जाके नहीं मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मेटल के ये बर्तन होते हैं या स्पेशल वुड वर्क है, वो बहुत खूबसूरती से किया गया था कि मैं हैरान हो रही थी कि अगर हमारा ये काम प्रॉपरली मार्केट हो जाए तो आई थिंक हम इंटरनेशनल मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे बहुत खुशी हुई ये उमेर आर्ट गैलरी के नाम से ये जो यंग आर्टिस्ट है ये काम कर रहे हैं। बेसिकली लेड आर्ट वर्क कहते हैं या मिनिएचर आर्ट वर्क है। दिस वाज सो डिफरेंट और मैं इनसे बात भी की जो कि आप देखिए क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर अख्तर है। मैं जो आर्ट कर रहा हूँ उसको कहते हैं पेंसिल लेड कार्विंग। मैंने 2016 में ये आर्ट स्टार्ट किया था आफ्टर माई इंजीनियरिंग और टोटल डिफरेंट आर्ट है, यूनिक है और बहुत ज़्यादा बारीकी का काम है। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा मैं फ़ाइन ला सकूँ तो मैं लेके आता हूँ। इसमें डिफरेंट मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि ये लेड का साइज़ मोटा है, 5 mm पे ज़्यादातर मैं करता हूँ, लेकिन 1.2 mm पे ये मैंने लास्ट किया था जस्ट लोगों को दिखाने के लिए कि बारीकी में भी कर सकते हैं। इससे जो सबसे छोटा मेरा साइज़ था जिसमें मैंने काम किया वो 0.7 mm है, उसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे थे। दिस इज़ वन ऑफ माई आर्ट पीस, 45 लिंक्स, 1 मंथ का टाइम इसमें लगा था। एंड दीज आर माई सीरीज ज़रफ़ ज़ंजीर, these three. ज़र्फ़ ज़ंजीर, Yes. Uh, ब्यूटीफुल। this is one of my masterpiece, one called One Man Army. ये कोविड में मैंने बनाया था। इसमें इसकी थीम ये है कि एक पर्सन है, उसने फेस मास्क पहना हुआ है, पुलिस की कैप है, फ्रंट से डॉक्टर कस्ट्यूम है, बैक साइड से 1122 और हैंड में हैंड सैनिटाइजर से पकड़ा हुआ है। ये फ्रंट लाइनर्स के लिए ट्रिब्यूट किया था। अब ये देखिए कि ये सितार या ये इस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का जो भी नाम है, ये मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की कि मैं ये बहुत सारे ख़रीद लूँ क्योंकि ये इतने क्यूट लग रहे थे कि ये गिफ्ट देने के लिए बहुत ही खूबसूरत थे और ये अंकल जो हैं ये म्यूज़िक भी बजाकर भी बता रहे थे कि ये किस तरह का है। इसके आगे जो है वो ये खुस्से और खेड़ियों के स्टॉल्स थे। लिटरली ये इतने खूबसूरत और इसको मॉडर्नाइज़ कर दिया था इन्होंने। इसके नेक्स्ट जो था वो ये सोप
थे और बहुत ही मज़ेदार इसकी जो जिस तरह से प्रेज़ेंट कर रही थी, इतनी खूबसूरत चीज़ें और इतनी क्रिएटिविटी देख के तो मेरा दिल बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रेश हो गया था। चांदी का ये वाला स्टॉल मुझे प्योर चांदी का जो वर्क था ये बहुत ही इंट्रिकेट और इतना ओरिजिनल था ना कि बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन गर्मी की वजह से हालाँकि सर्दी है, मैंने शॉल ले ली थी लेकिन मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे एसी के सामने खड़ा होना है और एक जगह मुझे मिल गई और सामने शीशा भी लगा हुआ था। तो ये देखिए ये मैं हूँ, ये मेरी हालत है। इससे आगे जाते हुए वुड का एक स्टॉल था, नेचुरल वुड के ऊपर जो है प्रोडक्ट थी और बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन उसका मटेरियल बहुत ही अच्छा था। तो ये एक स्पेशल टाइप के क्लाइंट्स के लिए होगी आई एम श्योर एंड आई फुली सपोर्ट कि उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा इसलिए थी कि वो ज़ाहिर है कि एक स्पेशल प्रोडक्ट है तो दे डिज़र्व दैट। आई रियली लव्ड इट। अगेन ज्वेलरी और फिर ये जो घूंघे होते थे ना एक बचपन में हम जिनके साथ खेलते थे, मिट्टी के बर्तन और वो छोटे-छोटे से जो हैं वो कच्चे बर्तन बनाए हुए और ये मेरा बहुत ही फ़ेवरेट काम था कि इनको खुद से बाय करके इनको पेंट करना, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था और इसके आगे पेपर मैशे और पेपर प्रोडक्ट्स थी। तो ओवरऑल जो है इसका बहुत अच्छा इंतज़ाम था और आई थिंक कि दिस टाइम इसको ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है जो मैंने देखा है कि जो एंड था उसमें अभी टाइम ख़त्म हो रहा था लेकिन हजूम ख़त्म नहीं हो रहा था। और ये देखिए ये है वो पेंटिंग जो मैं लेने में कामयाब हुई, सेट ऑफ पेंटिंग्स। एक्चुअली आई रियली लाइक्ड हर वर्क। आई रियली लाइक ये जो है ज़्यादातर फोर्ट के ऊपर काम करती हैं और इनके पिजन्स और फोर्ट और ये जो ट्रेडिशनल कलर्स थे ये मुझे बहुत पसंद आए। तो इनको मैंने बाय किया। आई वाज़ रियली हैप्पी कि आई वाज़ एबल टू टच इट। वेल डन टीम डाची एंड ऑल द आर्टिस्ट और आर्टिसंस जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने कितने सारे लोगों से कहते सुना कि इस दफ़ा उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और उनका बहुत अच्छा जो है ना ये वाला लाहौर का ट्रिप रहा है। तो लाहौर जिंदाबाद, डाची जिंदाबाद। देखते रहिए पॉड आर्ट विद फायजा। Until next time, Allah Hafiz.